बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरे जहन में आया कि इस रूम की सेटिंग चेंज करके देखते हैं, क्योंकि रूम इतना भी छोटा नहीं है, पर पता है क्या है, सेटिंग क्यों चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कबर्ड रखी हुई है वाइट कलर की, क्योंकि 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और इसमें स्टोर रूम सेपरेट नहीं है। तो वो भी कबर्ड जो है ना, वो हमारी स्टोरेज का काम करती है, क्योंकि हर रूम में एक कबर्ड प्री इंस्टॉल तो है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो इनफ नहीं होती। तो मैंने कहा शदाद आप बेड को उधर करके देखिए भला कैसा लगता है ओवरऑल रूम। तो ये एंट्रेंस पे तो रूम बड़ा खुला सा लगने लग गया, लेकिन उसके बाद ये हमारा जो शू रैक है, फिर ड्रेसिंग टेबल और फिर मेरा जो कंप्यूटर टेबल है, वो सारा ऐसे लग रहा था कि एक लाइन में चीज़ें रखी हुई हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कहा था आप टेबल यहाँ रख लें, फिर दूसरी जगह जाने की, बैल्कनी में जाने की खास जगह नहीं थी। अब ये शदाद ड्रेसिंग टेबल को यहाँ कर देंगे, तो फिर शू रैक वहाँ एंड पे रख देंगे। और दूसरी बात ये कि ये सारे प्लग्स वगैरह बहुत ज़्यादा विजिबल हो गए थे, जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। इसके आगे भी मुझे कुछ रखना ही पड़ना था फिर। तो शू रैक जो है वो उसको नीचे से हामी ने तोड़ दिया था, उसके एक साइड जो है ना तो फिर इस वजह से ये लोग ध्यान से लेके जा रहे थे। और वो देखें, वहां पे एक तो वो वायर्स विजिबल हैं, तो अगर मैं उसके आगे कुछ रख दूंगी तो मतलब वो जगह जाने वाली भी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे सारा खुला तो लग रहा है, लेकिन क्या फायदा इस खुले का कि बाकी सब चीजें ये देखें लाइन में पड़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी। तो चलिए, शदाद ने एटलीस्ट ये हेल्प कर दी कि शदाद ने सेटिंग चेंज करके दिखा दी। एक्चुअली ये है ना कि ये फर्नीचर के बेड वगैरह हमने IKEA से लिया हुआ, तो ये बहुत लाइट वेट बेड होते हैं। मैंने फिर शदाद और तिहामी की हेल्प ले ली, क्योंकि हम औरतें वैसे तो बाज नहीं आती हैं। पहले भी हमेशा से मैं खुद ही सेटिंग चेंज करती हूँ। शदाद घर आते हैं तो देखते हैं ये क्या, किसी ना किसी जगह की सेटिंग चेंज हुई हुई है। पर ये है कि मैंने कहा छोटा रूम है ना, ये कॉर्नर्स यहाँ से देखने वहाँ से देखने, तो इन्हीं दोनों से हेल्प ले लूँ। लेकिन फिर हम बेड वापस मैंने रखवा लिया। और जिस दीवार पे ये इसका हेडरेस्ट रख रहे हैं ना, पहले मेरा दिल था कि कबर्ड को वहाँ रख दिया जाए ना, ये जो ग्रे कबर्ड है, तो ताकि जो है जब हमारा बेड उस तरफ हो जाएगा ना, तो वहां से हमारी आंख खुलेगी तो सामने सी व्यू नजर आएगा। लेकिन ये है कि वो कबर्ड बड़ी है साइज में, इस दीवार से काफ़ी चौड़ी कबर्ड है और बड़ी भी है, लॉन्ग भी है। तो इस वजह से वो कबर्ड यहाँ पे फिट ही नहीं हो रही थी, तो वो वहीं की वहीं पड़ेगी। मैंने मेजरमेंट की ना, तो कैलकुलेट वगैरह किया बैठ के, तो वो फिर वहीं सही रहेगी। तो खैर, हमने बेड तो वापस यहाँ रख दिया। लेकिन एक बड़े मज़े का काम हो गया कि मैंने जो अपनी ऑफिस टेबल है ना, वो फिर सी साइड वाली तरफ रखवा दी, कि चलो वहाँ पे मैं इस पे इतना बैठती तो हूँ नहीं, लेकिन चलें उस साइड पे हो जाए तो ज़रा एक न्यू लुक रूम की हो जाएगी। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था ना कि अब तो आई थिंक इस घर में, हाँ, 2 साल से ऊपर हो गए, बल्कि अगस्त में इंशाल्लाह 3 साल हो जाएंगे। तो वो फिर अब दिल चाह रहा था कि अब थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लें। अब इस रूम की मैं सेटिंग वगैरह तो चेंज करवा चुकी हूँ, तो इसकी बेडिंग वगैरह भी मैंने चेंज करनी है। मैंने कुछ तो ले लिया हुआ था, लेकिन अभी मैं बस ये काम करवाने के बाद ना, सेटिंग के बाद, तो मैंने सोचा बेडिंग चेंज करूंगी और आपसे शेयर करूंगी। तो ये है फाइनल, ये वाली जो डाइनिंग चेयर है ना, ये मैंने एक यहाँ रख ली, बहुत अच्छी लग रही है। और अपनी जो चेयर है ना, वो मैंने तिहामी को दे दी थी। वैसे ये है कि जगह ऐसी मिल जाए ना कि जहाँ पे बरकतें बहुत हों। ये हमारा घर एक ऐसी बिल्डिंग में है जिसके नीचे मस्जिद है, आप जानते ही हैं। तो ये कि ये यहाँ पे रमज़ान पूरा साल जो है ना, अल्लाह से दूरी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। हम इंसान हैं, भटक ही सकते हैं, पर ये कि 5 वक्त की अजान की आवाज़ जब घर में आएगी तो आप कैसे अल्लाह से दूर हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसके लिए तो लोग करोड़ों भी दे लें। तो कई मुल्क ऐसे होते हैं ना जहाँ पे ये आवाज़ें नहीं आती, घरों के अंदर लगानी पड़ती हैं खुद अजानें और ये वो। तो यहाँ पे तो हमें एक ये फ्री में ब्लेसिंग मिली हुई है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो बस इसी में सेटिंग चेंज कर लेते हैं और बस फिर से नया लुक आ जाता है घर का। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लिया, बेल पेपर्स ली, और साथ में इसमें ना मैंने ये टमाटो पेस्ट, ये हम ओमान से लेके आए हुए हैं। बहुत मज़े की है, खट्टी भी नहीं है लेकिन सही रेड कलर देती है। साथ में मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस डाली, और मैं बना रही थी पास्ता बच्चों के लिए। साथ में चिकन क्यूब्स भी ऐड कर दी। नमक मैं एंड पे ऐड करूंगी, क्योंकि क्यूब्स में भी नमक होता है। साथ में जो सॉसेस डाली हैं, स्पेशली सोया सॉस और बारबेक्यू सॉस, उसमें काफ़ी नमक होता है। तो बाद में देखूंगी ज़रूरत पड़ी तो सॉल्ट ऐड करूंगी। थोड़ी सी चिली सॉस से मैंने फ्लेवर बना दिया है। और बस इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा भून लिया था ना उसको, टमाटो पेस्ट को। तो पानी डाल के तो बस इसमें डायरेक्ट मैं पास्ता डाल दूंगी।
मुझे याद आया कि ये कॉर्न भी तो पड़े हुए हैं, ब्रोकली पड़ी हुई है, तो चलें इनको भी मैं उतनी देर में कॉर्न बॉईल कर लेती हूँ, ब्रोकली इंशाल्लाह नेक्स्ट डे स्टीम कर लूँगी। तो पास्ता के भी दो डिफरेंट पैकेट्स पड़े हुए थे, दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। जब घर में क्विक लंच डिनर कोई बनाना होता है ना, तो बस इसी तरह ये जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको यूज़ कर लें ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो कॉर्न है ना, सर्दियों के मौसम में तो बहुत मज़ा आता है इनको खाने का, बॉयल करके गर्म गर्म खाने का। तो इसलिए मैं लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जब तक पास्ता बनेगी तो ये भी बॉयल हो जाएंगे। सिंपल तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ तो उससे ये और फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। वैसे उसके बगैर भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी डालती हूँ कभी नहीं, लेकिन ये कि इनके पीसेस बना लेती हूँ ताकि बच्चों के लिए और हमारे लिए भी खाना आसान हो जाए। और फिर बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, तो 10-15 मिनट लगते हैं, आई थिंक 20 मिनट लगते होंगे, तो कॉर्न जो है ना वो बॉयल हो जाता है। तो इसको जो है ना, ये होता भी सॉफ्ट है अंदर से, इसका जो स्टेम है या जो भी इसको बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम कुछ ऐसा होता है ना, जब हमने अपनी बायो में पढ़ा था, अब मैं भूल चुकी हूँ। तो बहरहाल इसको भी कट कर लिया मैंने, और बस इसको वॉश कर लूँगी और फिर बॉयल होने के लिए रख दूँगी। पास्ता भी ऑलमोस्ट पक रही थी, इसमें मैंने जब पानी डाला है साथ ही पास्ता डाल दिया ना, तो कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये तो अलग से बॉईल करनी होती है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये इसमें भी पक जाती है। इसने पानी में पकना होता है, तो चाहे आप इसमें फ्लेवर्ड लिक्विड में डाल के पका लें या अलहदा से बॉईल करके फिर बाद में डालें, तो दो दो पतीले मुझे लगता है कि भरने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही पतीले में पास्ता बन जाती होती है। खैर, मैंने बॉईल होने के लिए वो रख दिया, तो फिर मैंने देखा फ्रीज़र में, क्योंकि चिकन वगैरह कोई चीज़ मैंने पास्ता में नहीं डाली थी, तो मैं सोच रही थी थोड़ी प्रोटीन भी ऐड हो जाए बच्चों के लिए। तो मैंने फिर फ्रीज़र में देखा, तो मैंने तो ये बना के पोटैटो चिकन नगेट्स रखे हुए थे। आई थिंक ये महीना 2 महीना पहले आपने मेरी रेसिपी देखी होगी ना। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया, इतनी देर से पोटैटोज रखे हुए थे फ्रोज़न, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी आप एंड पे देखेंगे, ना तो ये नगेट्स फटे हैं और ना ही ये ऐसे इन्होंने ऑयल एब्जॉर्ब किया, बड़े ज़बरदस्त से क्रंची से ड्राई ड्राई नगेट्स रेडी हो गए हैं, ऊपर से बिल्कुल ड्राई थे, कोई ऑयली ये नहीं हुए। खैर, तो इसमें भी मुझे थोड़ा और पानी डालना पड़ा, और एंड पे ये रेडी होगी, तो मैं बच्चों से पूछी थी कि चीज़ चाहिए इसके ऊपर डालना है, तो वो कहते कि नहीं मम्मा, ये लिक्विड टाइप की पास्ता है ना, तो ये वैसे खाने का मज़ा आएगा, क्योंकि कई सॉसेस थिक नहीं अच्छी लगती। सर्दियों में तो सूपी सूपी सी जो पास्ता होती है ना, नूडल्स, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर हुई मिशू की एंट्री, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और मैंने खाना लेट किया हुआ था। तो मिशी को मैंने खाना डाल के दिया, और अभी नगेट्स भी नहीं बने थे, पर उससे वेट नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी हंग्री था। तो मैंने कहा चलो जब बन जाएंगे तो फिर आपको दे दूंगी नगेट्स। और फिर आए मिस्टर तिहामी। और ये देखिए नगेट्स बन गए हैं, कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त और क्रंची हैं। और बिल्कुल ऊपर से देखिए, कहीं से आपको लग रहा है कि ऑयल से भरे हुए नगेट्स हैं या इनके पोटैटो फट के बाहर आ गए हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के फ्रीज़ कर लें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी या अपकमिंग रमदान के लिए भी। तो तिहामी को मैंने, मिशी तिहामी दोनों के नगेट्स डाल दिए, ताकि मिशी को भी दे दे और दोनों बैठ के खाना इंजॉय कर लें। अपने लिए भी मैंने खाना डाल लिया। अभी शहजाद नहीं आए हुए थे, लेकिन हमारा हाउस हेल्प आ गया था, फिर मैंने उसका भी पैक करके रख दिया, क्योंकि वो खाता नहीं है। वो कहता है हम खा के आए होते हैं, तो वो फिर ना पैक हुआ वो उसको प्रेफर करता है, ताकि वो घर ले जाके सुकून से खा सके। उसके बाद आया मज़े का इंटरेस्टिंग काम, हम आए रौला मार्केट बेडशीट्स लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे एक कमिटमेंट की हुई थी कि जब मैं बेडशीट्स दोबारा बनवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि आपको उसके पैटर्न और उसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और वो फिर फेड भी नहीं हुई होती, बुर नहीं बने होते ना। तो आप कह रहे थे कि हमें भी ऐसी चाहिए, तो ये देखिए, ये वही वाले पैटर्न्स हैं जो मैंने लिए हुए हैं। उसी शॉप पे मैं दोबारा आई हूँ, तो इसी में मैं आपको शॉप का जो है ना, वो ऊपर छोटा सा बोर्ड सा लगा होता है, रोला में ऐसे ही है, छोटी छोटी दुकानें हैं और उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो पठान भाई है ना, ये बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। हो सकता है बाकी भी अच्छा गाइड करते हो, पर इनका ये है कि खुद बता देते हैं कि नहीं, ये कपड़ा ज़रा ठीक नहीं है, ये वाला ना लें, ये लें। और पता है आपको, डबल बेडशीट जो है वो भी इलास्टिक वाली, वो जो फिटेड बेडशीट होती है विद 2 पिलो कवर्स, वो 25-30 दिरहम्स की वो बना के दे देते हैं, और उसमें कोई जोड़ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो वो फिर हम कपड़ा ही लेके उनसे देख रहे थे, तो मैंने ऑफ वाइट वाला चूज़ किया था, तो कहते हैं नहीं, ये थिक वाला चूज़ करें। और बेडशीट का वही होता है तकरीबन रेट ना, बस 5 दिरहम ऊपर हो जाता है। और सी के ये लोग अगले दिन या उसी दिन, जिस तरह से आप कहें, ये लोग स्टिच करके दे देते हैं। तो ये नाम है, ये देखें। तो आप किसी से पूछ के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी से पूछ के फिर आप ट्राई कर सकते हैं। इनका कपड़ा बहुत अच्छा है। मैं प्रमोशन तो नहीं करी, पेड प्रमोशन तो होती नहीं है, और इन बेचारों ने क्या मुझे पेमेंट करनी है प्रमोशन के लिए। लेकिन ये है कि इनका ना फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, उसके बाद जब हम इस मार्केट में आए तो हमने डिस्कवर किया कि लुबान वगैरह तो यहाँ पे भी मिलता है। तो बस मेरी जान में जान आई, तसल्ली हुई कि चलो, अगर ओमान का लाया हुआ लुबान मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहीं से लुबान दोबारा ले सकती हूँ। खैर, उसके बाद जब आए होते हैं तो ये वाली जो शॉप्स होती है ना, बच्चों के लिए ये बहुत
एंटरटेनमेंट होती है, कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर लेना होता है। और ऐसे मौके पे तो तिहामी भी है, तो बच्चा ही 14 ईयर्स का, लेकिन वो बिल्कुल ना, वो भी 8-10 साल के बच्चों की तरह बड़ा ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको जो है ना वो इस तरह के बॉल, वो जो गुई गुई से होते हैं, ये स्ट्रेस बॉल्स हो गए, वो ऐसी चीज़ें ना इन दोनों को बहुत पसंद आती हैं। तो तिहामी भी खुश हो रहा था कि मम्मा मैं भी ले रहा हूँ। तो चले बच्चों को भी कराई शॉपिंग, और फिर हम चले गए घर में। आपको दिखाऊंगी कि बेडशीट जब स्टिच होके आई तो उनका कैसा रिजल्ट था। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।